कहानी है आदत एक दूसरे की। उस शाम मौसम वाकई बहुत अच्छा था। बारिश के बाद वाला सुहावना मौसम। सब कुछ धुला धुला साफ साफ दिख रहा था। मयूरी भी मौसम का मजा लेते ताज़ी हवा के घूंट पीते और कोई धुन गुनगुनाते पार्क में सैर कर रही थी। मगर तभी किसी से टकराकर अचानक गिर पड़ी। एड़ी में लगी चोट सहलाते हुए गुस्से से बोली, आपको तो दिखता होगा, देख कर क्यों नहीं चलते? ब्लाइंड मैं हूँ मगर आपकी आंखें क्यों बंद थी? चलिए अब जरा उठने में मेरी मदद करिए। और मेरा फोन भी गिर गया है, प्लीज उठा कर दे दीजिए, फिर आगे जाइएगा। मयूरी की बात सुन मेहुल का दिमाग सुन्न हो गया। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ हिम्मत जुटा कर बोला, सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। दरअसल देख तो मैं भी नहीं सकता, ब्लाइंड हूँ। अब मयूरी के हैरान होने की बारी थी। 32 साल की मयूरी और 33 साल का मेहुल ऐसा कुछ पहली बार अनुभव कर रहे थे। किसी से टकरा कर न पहली बार मयूरी गिरी थी, न ऐसे किसी हादसे के बाद मेहुल ने पहली बार किसी को सॉरी कहा था। मगर हाँ, किसी अपने जैसे से टकरा कर पहली बार वैसा कुछ हुआ था। दोनों को कुछ समझ न आया तो लगभग एक साथ ही घबराकर सॉरी बोल दिया। अपनी इस सकपकाहट के चलते दोनों अचानक हंस पड़े। खैर, मेहुल ने अपनी वॉकिंग स्टिक की मदद से टटोलकर मयूरी का हाथ पकड़ उसे उठने में मदद की। फिर उससे उसका मोबाइल नंबर लेकर फोन पर कॉल लगाई। घंटी की आवाज से मयूरी का फोन भी हाथ आ ही गया। न जाने कैसे इतनी सी बात और ऐसी मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल महसूस करने लगे। पास ही बेंच है, आइए कुछ देर बैठा जाए। रोज रोज अपने जैसे लोग भला कहाँ मिलते हैं। आइए। अरे मगर आपका नाम तो पूछा ही नहीं। वैसे मेरा नाम मेहुल है। गुड टू मीट यू मेहुल। मेरा नाम मयूरी है। हाँ श्योर, कुछ देर बैठकर बात करनी चाहिए। किसी अनजान शख्स के साथ मयूरी ने यूं कभी इंटरैक्ट नहीं किया था। जानती थी जमाना खराब है और एक नाबीना लड़की किसी का भी सॉफ्ट टारगेट हो सकती थी। मगर मेहुल के साथ न जाने क्यों वो बैठकर बात करने को राजी हो गई। कहते हैं शब्दों में गंध होती है। शायद मेहुल की बातों में भरोसा महक रहा था। यहाँ एक चीज नोट करने वाली होती है, जब ऊपर वाला आपसे कुछ लेता है तो उसकी कमी पूरी जरूर करता है। मयूरी का शायद सेंस ऑफ स्मेल बहुत विकसित रहा होगा, तभी शायद स्मेल कर पा रही थी भरोसे को। बहरहाल दोनों बैठ बातें करने लगे और वक्त का मानो पता ही नहीं चला। शाम कब रात में ढल गई, दोनों को एक दूसरे को जानते समझते पता ही नहीं चला। तभी अचानक पार्क का गार्ड पीछे से चिल्लाया, अरे भाई चलो अब जाओ, अंधेरा हो रहा है और पार्क बंद होने का समय हो गया है। गार्ड के मुंह से अंधेरा शब्द सुन दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े और वापस जाने को उठ गए। जरा सोचिए, क्या विडंबना है। जिसकी जिंदगी ही अंधेरा हो भला उसे उस कुछ देर के अंधेरे से कौन सा फर्क पड़ने लगा। मगर आज शायद मेहुल और मयूरी ने उजाले वाला कोई अंधेरा महसूस किया था। पहली मुलाकात का असर कुछ ऐसा हुआ कि मेहुल और मयूरी के वीकेंड्स की शामें उसी पार्क में बीतने लगी। अपनी अपनी वॉकिंग स्टिक से रास्ता टटोलते पार्क की ट्रैक के किनारे बनी उस बेंच तक दोनों शाम को पहुंचने लगे। और लोग जहां मिलते ही हाथ मिलाते। मेहुल और मयूरी अपनी स्टिक्स टकराकर अभिवादन करते। फिर औपचारिक बातें कब दोस्ती में तब्दील होने लगी दोनों को पता ही नहीं चला। शायद जिंदगी की कोई जिग्सो पजल मानो सॉल्व होने लगी थी। दोनों ने मजाहिया इरादे से तय किया कि आइंदा पार्क में बातों का दौर तब तक नहीं खत्म करेंगे, जब तक गार्ड आकर अंधेरा होने के नाम पर उन्हें घर जाने को न कहे। बात घर की करें तो मेहुल था तो एक पैसे वाली फैमिली से, मगर कभी घर के पैसों का गुमान नहीं किया उसने। सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत थी, किसी पर डिपेंडेंट बन जिंदगी नहीं बिताना चाहता था। इसलिए एक सरकारी दफ्तर में हैंडीकैप्ड कैटेगरी में क्लर्क की नौकरी मिली तो कर ली। फैमिली बिजनेस उसके फादर और छोटा भाई संभालते थे। घर में बस मेहुल के पेरेंट्स और छोटे भाई की पत्नी और उनका 3 साल का बेटा था। भाई की शादी के बाद शादी वाला प्रेशर उस पर भी था। मगर मेहुल अपने माँ बाप के पैसे से खरीदी हुई रोशनी से अपने जिंदगी के अंधेरे नहीं मिटाना चाहता था। इसलिए शादी उसी से करने का फैसला किया जो उसके अंधेरों को सहे नहीं एंजॉय करे। उधर मयूरी एक मिडिल क्लास परिवार की पढ़ी लिखी लड़की थी। छोटे भाई बहन की शादी हो चुकी थी और दोनों अलग अलग शहरों में सेटल्ड थे।
यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। उसके पेरेंट्स थे तो बहुत सपोर्टिव, मगर अपनी इतनी सुंदर लेकिन आंखों से मजबूर बेटी के जीवन के एकाकीपन को देख दुख तो होता ही था, क्योंकि बेटी के हालातों को उसकी कमजोरी नहीं मानते थे, इसलिए यूं ही किसी के साथ बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे। मगर जब घरवाले उनके अकेलेपन और हालातों से दुखी हो रहे होते, तब मेहुल और मयूरी अपने अपने तरीकों से जिंदगी एंजॉय कर रहे होते। ब्रेल वाले लैपटॉप, कीबोर्ड और स्क्रीन रीडर वाले स्मार्टफोन्स ने उन्हें अप टू डेट बना दिया था, और विल पावर के चलते दोनों जरूरत भर की फिजिकल और मेंटल इंडिपेंडेंस महसूस करते थे। चाहतों का तो खैर कुछ नहीं किया जा सकता, खुद को समाज में रेलेवेंट दोनों ने बना लिया था। अगर इधर मेहुल गीत गजल लिख अपने उजाले तलाशता, उधर मयूरी अपने गायकी के शौक से अपनी अमावस सी जिंदगी के आसमान में कुछ सितारे टिमटिमा लेती। जिंदगी उनकी उतनी दुखदाई थी नहीं जितनी सब समझते थे। दुनिया भले ही उन्हें उस रूप में एक्सेप्ट न कर पाए हो, उन्होंने अपनी दुनिया को उसी रूप में दिल से स्वीकारा था। अजीब बात है न, दुनिया जब उन्हें अंधा समझती थी, वो उन अंधी आंखों से उसी दुनिया को न सिर्फ देखते थे, उसे जीते भी थे। एक दिन पार्क में एक दूसरे को अपनी नबीना जिंदगी के किस्से सुनाते हुए मेहुल बोला, पता है मेरी मम्मी को मेरे न देख पाने से सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं गाड़ी नहीं ड्राइव कर पाता। अब भला उन्हें कौन समझाए कितना आराम है मुझे इससे। यह सुन मयूरी हंसने लगी और बोली, और पता है मेरी मम्मी बड़ी गुस्सैल हैं। सुना है घूर घूर कर गुस्सा जाहिर करती हैं, लेकिन मेरे साथ बेचारी का ये स्टंट भी काम नहीं करता। हंसते हंसाते एक शाम और रंगीन हुई और मेहुल और मयूरी की दोस्ती कुछ हसीन हुई। अब मुलाकातें फोन कॉल्स पर भी होने लगी थी। बातें पाक के खुलेपन से घर की निजता तक पहुंचने लगी थी। मेहुल और मयूरी की नजदीकियां अब हर रोज बढ़ रही थी। देर रात उन फुर्सत वाली कॉल्स में जब मेहुल कहता, मयूरी सुनो प्लीज कोई गाना सुनाओ ना, तब जवाब में मयूरी कोई बेहतरीन तराना अपनी दिलकश आवाज में सुनाती। और जब मयूरी किसी जज्बात या अनुभव से जूझ रही होती तब मेहुल से कहती, कुछ अच्छा सा अपना लिखा सुनाओ ना। और तब दौर शुरू होता मेहुल की लिखी कुछ गजलों का। दोनों एक दूसरे के साथ को भरपूर एंजॉय करते, और इस बात को लेकर काफी एक्सप्रेसिव भी थे। तुम्हारी आवाज में जादू है मयूरी, हम जैसे किसी अंधे को अगर कभी दुनिया देखने को मिले तो शायद ऐसा ही कुछ जादुई एहसास होता होगा। जवाब में मयूरी बोली, कुछ ऐसा ही असर तुम्हारी कलम का मेरे दिल और दिमाग पर भी होता है। मेहुल और मयूरी को एक दूसरे के साथ और हुनर की अब मानो आदत होने लगी थी। एक दूसरे को शायद कॉम्प्लीमेंट करने लगे थे। इस बात का एहसास तो उन्हें था, मगर उस रोज जिक्र मयूरी ने कर ही दिया। मेहुल, तुम अपनी कोई गजल मुझे दो, मैं उसे अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर तुम्हें सुनाती हूँ। मुझे लगता है तुम्हारी कलम को मेरी आवाज की जरूरत है। खुशी और हैरानगी से मेहुल बोला, यू वॉन्ट बिलीव मयूरी, कसम से मेरे दिल में आज यही ख्याल आया। बस फिर क्या था। मेहुल ने फोन पर गजल अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर मयूरी को भेजी, और अगले ही दिन मयूरी ने दोपहर तक उसे शानदार तरीके से तरन्नुम में रिकॉर्ड कर मेहुल को भेजा। अपनी रचना को इतने सुरीले स्वर में सुन मेहुल बेहद खुश हो गया। दफ्तर में बैठा था उस वक्त, पास बैठे अपने कुलीग रेनिश को बुलाया और उसके कान में ईयरफोन लगाते हुए बोला, रेनिश ये सुनो, मेरी गजल है। मयूरी की आवाज में। रेनिश मेहुल की गजलों का फैन था, और बहुत अच्छा दोस्त भी। मयूरी की आवाज में मेहुल की गजल सुन बोला, यार ये तो कमाल है, इसे तो यूट्यूब पर होना चाहिए। रेनिश मेहुल और मयूरी की दोस्ती से वाकिफ था, उसे दोनों के हुनर के यूनिक कॉम्बिनेशन में एक पोटेंशियल दिख रहा था। उसने मेहुल से रिकॉर्डिंग लेकर उसे यूट्यूब पर अपलोड किया, और फेसबुक पर मेहुल मयूरी के नाम से एक पेज बनाया। वहां दोनों की मुख्तसर सी कहानी लिखी और मयूरी की आवाज में मेहुल की गजल शेयर की। उम्मीद के मुताबिक जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। मेहुल और मयूरी को फेसबुक या यूट्यूब के पोटेंशियल का अंदाजा भी न था, मगर जब दोस्त रिश्तेदार उन्हें तारीफ और बधाई देते हुए कॉल करने लगे, तब उन्हें वाकई कुछ महसूस हुआ कि कुछ तो जबरदस्त हो रहा है। अब रेनिश हर हफ्ते एक गजल पोस्ट करता मेहुल मयूरी पेज पर, और सैकड़ों हजारों लाइक्स और व्यूज मिलने लगे। रेनिश पेज पर लोगों के कमेंट्स हैंडल करने लगा।
एक रोज रेनिश मेहुल को लोगों की तारीफें पढ़कर सुना ही रहा था कि उसे बीच में रोकते हुए मेहुल ने मयूरी को कॉल लगा दी। फोन लाउडस्पीकर पर कर रेनिश से बोला, अब सुनाओ यार लोगों के रिएक्शन। मयूरी भी सुन ले। रेनिश के मुंह से एनकरेजिंग कमेंट्स सुन दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इतराते हुए रेनिश बोला, तुम दोनों तो यार सेलिब्रिटी बन गए हो। और वाकई दोनों की बढ़ती पॉपुलैरिटी देख एक अखबार ने उन पर आर्टिकल निकाल दिया। जल्द ही यूट्यूब पर मेहुल मयूरी का चैनल हिट हो गया था। एक रोज रेनिश ने मेहुल को कोहनी मारते हुए छेड़ते हुए कहा, अरे भाई अब जोड़ी वर्चुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में भी बना लो। रेनिश की बात का एक अजब असर हुआ मेहुल पर। दिल की दबी आवाज को मानो कोई लाउडस्पीकर मिल गया हो। जवाब में कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुरा दिया। मगर कुछ देर बाद मयूरी को फोन कर वीकेंड की शाम उसी पार्क में बुला लिया। दोनों पार्क में तय वक्त पर मिले। इधर उधर की बातों के बाद मेहुल ने मयूरी से कहा, आज की मुलाकात को डेट मानो मयूरी। कुछ चौंकते और शर्माते हुए मयूरी बोली, डेट। माहौल को हल्का करते हुए मेहुल बोला, हाँ ब्लाइंड डेट। यह सुन दोनों हंसने लगे। मगर उसी हंसी के दौर में मेहुल बोला, याद है मयूरी तुमने एक बार कहा था मेरी कलम को तुम्हारी आवाज की जरूरत है। वाकई तुमने मेरी कलम को मुकम्मल बना दिया। मगर क्या मेरे अंधेरों को भी मुकम्मल बनोगी अपने अंधेरों का साथ देकर। एक पल की खामोशी के बाद मयूरी ने मेहुल का टटोलते हुए हाथ पकड़ा और बोली, अब गार्ड के आने से पहले ही घर जाने की आदत डालनी पड़ेगी। 1 महीने बाद मेहुल और मयूरी की शादी हो गई। रिसेप्शन में मयूरी की आवाज में मेहुल की गजलों का मुकम्मल पैकेज बज रहा था। यूं ही नहीं कहते लव इज ब्लाइंड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।